हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल लर्न विथ आईटीएंस में। लास्ट लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि यार मोल कॉन्सेप्ट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, मोल क्या होता है, राइट। और अगर नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने को दे रखे हो, तो वहां से मोल कैसे निकाल सकते हैं, ये बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, राइट। अब हम लोग मोल की सेकंड डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि क्या होता है, तो वो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो देखो हमारे पास में सामने हेडिंग लिखा हुआ है ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं ग्राम एटॉमिक मास को हम लोग GAM भी बोलेंगे। और देखो होता क्या है, ध्यान से देखो कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स इन ग्राम, कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स इन ग्राम को हम लोग क्या बोल देंगे, ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग C612 ये कार्बन एटम है, इसके लिए ग्राम एटॉमिक मास की बात करते हैं, तो ऐसा बोल सकते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ C12 ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल C12 एटम्स, हाँ या ना। और अगर मैं तुम्हें पूछूं एक मोल में टोटल एटम्स होते हैं कितने, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, Na, और Na की अवोगाद्रो नंबर होता है, इसके लिए वैल्यू क्या होती है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स होते हैं। क्या बात समझ में आई क्या, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एक मोल में हमारे पास में इतने एटम्स होंगे। तो ऐसा बोल सकते हैं कि भाई C12 के इतने एटम्स का मास को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास बोल सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, इसको हम लोग ग्राम एटॉमिक मास बोल सकते हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं मास ऑफ 1 C12 एटम, इसका मास कितना होगा, ये हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर लिया था, ये कितना होगा 12 AMU, कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, 12 AMU, गॉट इट। और अगर अब पूछ लिया जाएगा कि फॉर Na C12 एटम्स, कि अगर Na एटम्स हो तो हम लोग क्या कर देंगे 12 इंटू AMU की वैल्यू ग्राम में रख सकते हैं क्या। चलो AMU की वैल्यू क्या होती है 1.67 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम, इंटू Na की वैल्यू क्या होती है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। ये वैल्यू किस में आ जाएगी, ग्राम में। और जब इसे सोल्व करते हैं तो देखो इसकी वैल्यू 1 बन जाती है, इसे मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू क्या बन जाएगी 1। तो आंसर क्या आ जाएगा 12 ग्राम, आंसर क्या आ जाएगा 12 ग्राम। तो ध्यान रखना कि अगर तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर ऐसा पूछा जाए कि एक कार्बन एटम का मास बताओ, तो तुम लोग क्या बताओगे 1 ग्राम, 12 AMU एक कार्बन एटम का। लेकिन अगर Na कार्बन एटम्स का या फिर ग्राम एटॉमिक मास पूछा जाएगा तो तुम लोग क्या बताओगे 12 ग्राम। तो ये 12 ग्राम किसका मास है, ये मास है मास ऑफ 1 मोल C12 एटम, एक मोल का मास है कितना 12 ग्राम। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें ऐसा पूछ लिया जाए नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास बताओ, तो हमें पता है कि अगर एक एटम होता उसका मास कितना होता 14 AMU। लेकिन अगर 1 मोल एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं 1 मोल, तो मास क्या हो जाएगा अगेन 14 इंटू Na करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 14 ग्राम। तो इसका ग्राम एटॉमिक मास है 14 ग्राम। ध्यान रखना कि एक मोल एटम्स का मास होता है 14 ग्राम और एक एटम का मास होता है 14। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सोडियम की अगर बात करते हैं तो सोडियम के लिए देखो क्या दे रखा है, ध्यान से देखो कि अगर तुम्हें सोडियम के लिए पूछ लिया जाए तो तुम लोग क्या बताओगे। सोडियम के लिए अगर तुम्हें पूछा जाए कि एटॉमिक मास का मतलब होता है एक एटम का मास, तो क्या आ जाएगा 23 AMU में, पता है 23 AMU। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा पूछ लिया जाएगा कि ग्राम एटॉमिक मास, इसका मतलब क्या होगा, ये पूछा जा रहा है एक मोल का मास, तो ये कितना आ जाएगा 23 इंटू Na इंटू AMU, हाँ या ना। ये वैल्यू सोल्व करेंगे तो ग्राम में कितना आता है 23 ग्राम। ये बात समझ में आई क्या, ये कैसे क्या आता है, ऊपर कैलकुलेशन हम लोगों ने करके देख ली है, गॉट इट। चलो अगर इतना समझ में आया तो फटाफट हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि देखो सवाल की प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके चीजें समझ में आएंगी। तो पहले आपको करना क्या है, पहले आपको ये देखना है कि भाई ये सवाल देखो, फटाफट वीडियो पॉज करो और पहले सवाल खुद ट्राई करो, उसके बाद मैं जो सोल्यूशन बताता हूँ वो हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल इज हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स, किस सैंपल में नंबर ऑफ हाईएस्ट एटम्स है, ठीक है। तो फटाफट सोल्व करते हैं, एक ही बात करते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है 24 ग्राम, हमारे पास 24 ग्राम कार्बन दे रखा है, क्या दे रखा है 24 ग्राम कार्बन। इसे नंबर ऑफ एटम्स देखने, तो भाई सबसे पहले मोल निकालने क्या, क्योंकि डायरेक्टली ग्राम से एटम्स निकालना हमें नहीं आता, तो पहले मोल निकाल लेते हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि मोल्स ऑफ कार्बन एटम, तो क्या निकालोगे, मोल्स क्या होता है मास अपॉन मोलर मास। मोल यहां से क्या देख सकते हैं, देखो मोल से पता समझ में आ रहा है, मास अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं। ध्यान रखना ये डेफिनेशन मैं ऊपर लिख देता हूं, एक चीज ध्यान रखना कि यहां से मोल की एक डेफिनेशन आ जाती है कि हम लोग यहां से अगर मास दे रखा हो तो हम लोग मोल एक निकाल सकते हैं। मोल क्या निकाल सकते हैं कि मास अपॉन
मोलर मास। बात समझ में आई क्या? ये एक डेफिनेशन में ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। मोल कैसे निकाल सकते हैं? मास अपॉन मोलर मास, कि कोई भी एटम है इसका अगर मास में पता, मास दे रखा हो तो मोलर मास में पता होता है, मास से हम लोग इसके मोल्स निकाल सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कि देखो मैं अब मोल्स निकाल लेते हैं हम लोग। देखो 24 ग्राम देखा तो मोल्स क्या आ जाएंगे? मास 24, मोलर मास कितना होता है कार्बन का? 12 ग्राम, तो मोल्स क्या आ जाएंगे? 2 मोल्स आ गए हमारे पास। कितने मोल्स आ गए? 2 मोल्स कार्बन। अब अगर ये 2 मोल्स आ गए, अगर पूछ लिया जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो क्या बताओगे तुम लोग? मोल से नंबर ऑफ कार्बन एटम निकाल सकते हैं क्या? कैसे? 2 इंटू एन। भाई मोल क्या होता है? देखो हम लोगों ने देखा था मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई एन। हाँ या ना? यही तो होता है जिसे हम लोग निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई एन। तो देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हुआ कि 2 इंटू एन। तो हमारे पास में पहले ऑप्शन में आई 2 इंटू एन, हमारे पास में ये आंसर आया पहले ऑप्शन का। बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन में क्या है हमारे पास में? 108 ग्राम एजी है। एजी सिल्वर, इसका मोलर मास 108 दे रखा है। तो इसके अगर मोल्स कैसे निकालेंगे भाई? मोल्स ऑफ एजी कैसे निकाल सकते हैं? मोल्स क्या होते हैं? मास अपॉन मोलर मास। तो मास क्या दे रखा है? 108, मोलर मास 108 होता, तो मोल क्या आ गए? 1। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात करूं, नंबर ऑफ एटम्स, तो वो क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है? मैं फिर से लिख देता हूँ, मोल्स इंटू एन। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था मोल्स कितने? 1 इंटू एन। तो हमारे पास में 1 एन मॉलिक्यूल्स आ गए किसके? एजी के। चलो सी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। हमारे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन है। हमारे पास में क्या है? 3 ग्राम हाइड्रोजन। चलो इसके लिए अगर मोल्स की बात करते हैं तो मोल्स क्या आ जाएंगे? मास 3 ग्राम दे रखा, मोलर मास 1 होता है, तो 3 मोल्स आ गए हमारे पास में। ठीक है। अब अगर पार्टिकल्स की बात करेंगे, एटम्स की बात करें, तो वो कितना आ जाएगा? 3 इंटू एन। चलो डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। हमारे पास में क्या है? 54 ग्राम एल्यूमिनियम। तो अगर मोल्स की बात करेंगे, अगेन मोल्स क्या आ जाएंगे? 54/27 इक्वल्स टू 2। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स की बात कर लेते हैं, वो क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन ए, 2Na। तो अगर ऑप्शन देखते हैं, देखो ए ऑप्शन में आंसर है 2Na, बी ऑप्शन में आया 1Na, सी ऑप्शन में आया 3Na, डी ऑप्शन में आया 2Na। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? 3Na। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो इस ये सवाल था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स इज हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स, वो आएगा 3 ग्राम सी है। इसका आंसर ही आया। कितने लोगों का आंसर सी आया वो कमेंट बॉक्स में यस बोल सकते हैं, राइट। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। ये आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ग्राम एटॉमिक मास। अब आ रही है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, कि पहले एटॉमिक में क्या था कि एक एटम था, अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर के अंदर क्या आ जाएगा कि मास ऑफ 1 मोल। अब यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल मतलब एक पूरे मोल की बात हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि अब एक्चुअली देखो मॉलिक्यूलर मास में क्या होता है, ध्यान से देखो कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल अब देखो अगर मैं तुम्हें ऐसा पूछूं कि अगर CO2 का, CO2 हमारे पास में एक एग्जांपल है CO2, इसके लिए हमें मॉलिक्यूलर मास की बात करनी है। ठीक है, तो क्या होगा कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ या ना। तो अगर मैं CO2 के एक मॉलिक्यूल के मास की बात करूं, मैं ऐसा बोलूं तुम्हें कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो निकाल सकते हो कैसे कि भाई कार्बन का मास कितना होगा एक मॉलिक्यूल का 12 AMU प्लस 2 इंटू एक ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16 AMU। तो ये सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 32 प्लस 12 44 AMU, हाँ या ना। ये 44 AMU मास किसका आया? एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मास आ गया। चलो अब अगर एक मोल की बात हो तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, यही तो डेफिनेशन है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, कि भाई अब एक एटम एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे Na, तो इसमें ये कितने हैं, एक मॉलिक्यूल का मास क्या हो जाएगा 44 AMU इंटू एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं Na, तो वैल्यू हम लोग रख सकते हैं ग्राम में 44 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर -24 इंटू Na की वैल्यू क्या होती है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। तो ये वैल्यू निकल के आएगी ऑलमोस्ट, ये वैल्यू अगेन हमने देखा था एक आती है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 44 ग्राम। ध्यान रखना 44 ग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसे मोलर मास भी बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। अब अगर हम लोग H2O की बात करते हैं तो देखो H2O में क्या आएगा कि भाई 2 इंटू 1 प्लस 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना 16, तो क्या आ जाएगा
18 ग्राम। ध्यान रखना एक मोल मॉलिक्यूल का मास है 18 ग्राम, लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल का मास होता तो वो कितना होता, 18 AMU होता। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। देखो 6 इंटू कार्बन का मास कितने हैं 12 प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन का मास 1 प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो ये आंसर कितना आ जाता है, देखो 72 प्लस 12 प्लस 96। तो ये कितना आ गया, ऑलमोस्ट देखो 180 आ गया ना, ये आंसर आ गया 180 ग्राम। C6H12O6 देख लो 96 प्लस ये कितना हो जाएगा 108 में, या 180 ग्राम आ गया। तो C6H12 का मास कितना है 180 ग्राम। ये ग्राम ये किसका मास है, 1 मोल C6H12 का, 1 मोल C6H12O6 का मास है ये। लेकिन अगर 1 मॉलिक्यूल होता, 1 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 होता तो इसका मास क्या आता, इसका मास 180 ग्राम नहीं होता, इसका मास सिर्फ 180 AMU होता। ध्यान रखना ग्राम कब आया था, जब AMU को मल्टीप्लाई किया था Na से, तब जाके ग्राम आया था। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। ये होता है ग्राम एटॉमिक मास। तो अब यहां से मोल कैसे निकाल सकते हैं, अगेन मैं अगर यहाँ पे डेफिनेशन लिखना चाहूं, जो इसका समराइज लिखना चाहूं, तो मोल क्या आ जाएगा, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, हाँ या ना। अब क्या आ जाएगा, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहां से हम लोग मोल्स निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आया क्या, चलो सवाल करते हैं, सवाल ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। सवाल क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन फॉलोइंग सैंपल। हमारे पास में ए ऑप्शन क्या दे रखा है, ध्यान से देखो 360 ग्राम C6H12O6। इसमें में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं इसके। तो मोल्स ऑफ C6H12O6 क्या होगा, गिवन मास डिवाइड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 360 और ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला था, इसका कितना आया था 180। तो आंसर क्या आया 2। तो हमारे पास में मोल्स आ चुके हैं अब तक। हमारे पास इसका नाम ग्लूकोज होता है, तो हमारे पास 2 मोल्स आ चुके हैं किसके, C6H12O6 के। इसके 2 मोल्स आए हैं, ध्यान रखो। जब इसके 2 मोल है तो बताओ इसके 1 मोल में, ये हमने देखा था लास्ट क्लास में, इसके 1 मोल में ऑक्सीजन के 6 मोल्स हैं, लेकिन इसके 2 मोल्स हैं, तो टोटल ऑक्सीजन कितने मोल्स आ जाएंगे, 12 मोल्स ऑक्सीजन आ जाएंगे, 12 मोल ऑक्सीजन आ जाएंगे। तो अब देखो 12 मोल आ गया, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स क्या होते हैं 12 मोल्स हैं। तो 12 को मल्टीप्लाई किसे कर देते हैं, Na। हमें पता है मोल से हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालना है, Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर क्या आ जाएगा, देखो 12 इंटू Na की वैल्यू क्या होती है 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा, इतने मॉलिक्यूल्स इतने एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो बी देखो 360 AMU दे रखा है। ध्यान रखना AMU मतलब कि हमारे पास में सिर्फ, मैं अगर तुम्हें एक चीज पूछूं कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान रखना अब हमारे पास मोल्स नहीं है, मॉलिक्यूल्स हैं, कि मॉलिक्यूल्स का गिवन मास कितना है 360 AMU। और एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, ध्यान रखना 180 AMU एक मॉलिक्यूल का। 180 ग्राम किसका होता है, एक मोल मॉलिक्यूल्स का। तो यहां से आंसर आ गया 2। तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, C6H12O6 के सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहां से अगर हमें पता है एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 6 एटम्स होते हैं, 2 में कितने हो जाएंगे 6 इंटू 2। तो हमारे पास में कितने एटम्स आ गए 12 एटम्स आ गए। क्या बात समझ में आई क्या, चलो अगर ये बात समझ में आई तो फटाफट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट बहुत अच्छा सवाल है, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आंसर मैच करना। कितने लोगों का आंसर सही है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो अपना टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम लोग अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सवाल देखो ध्यान से देखो कि इतने मॉलिक्यूल्स हैं O2 आर रिमूव फ्रॉम द 320 ग्राम ऑफ O2, फाइंड द मास ऑफ रिमेनिंग O2। अब देखो इतने ग्राम O2 में से हम लोगों ने, ऐसा कुछ सीन है हमारे पास में, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास में 320 ग्राम क्या है O2 है, इसमें से माइनस कर दिया, क्या कर दिया 3.011 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स माइनस कर दिया। तो बताना है कितने मास बाकी है। तो देखो मास में से मॉलिक्यूल्स निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इन सबको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे बेसिक होता है, जब भी सवाल है तो इनको मोल्स में कन्वर्ट कर लो,
कि 320 ग्राम में से मोल्स निकाल सकते हैं क्या? मोल्स कैसे आ जाएंगे? गिवन मास डिवाइड मोलर मास कितना होता है? 32। तो ये मोल्स आ गए 10 मोल्स। हमारे पास में कितने मोल्स आ गए? 10 मोल्स। और हम लोग ये मोल यहां से भी निकाल सकते हैं कि मोल कैसे होते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई Na। तो 3.011 इंटू 10 टू पावर 24 डिवाइड बाई Na की वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 या 23 बात एक ही है, तो ये क्या है? 2 और ये बचा 10, तो आ जाएगा 10/2 इक्वल्स टू 5 मोल्स। 5 मोल्स आ गए। तो देखो 10 में से 5 मोल्स माइनस कर दिए, तो अब हमारे पास में रिमेनिंग कितने मोल्स बचे? 5 मोल्स बचे। 5 मोल्स का मास निकाल सकते हैं क्या? 5 मोल्स का मास निकाल सकते हैं, तो ऐसा बोल सकते हैं। देखो अब मास, रिमेनिंग मास क्या आ जाएगा? मास हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वो कितना होता है? 32। तो क्या आ जाएगा? 160 आ जाएगा क्या? तो हमारे पास अब आंसर आ गया 160 ग्राम रिमेनिंग O2 का आंसर ये रहेगा। अगर जो भी डाउट है, जो भी जितने लोगों का सही आंसर है वो भी कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ भी कैसा भी डाउट आ रखा हो, कोई टॉपिक आप पहले पढ़ना चाहते हो, कुछ भी डाउट है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में या फिर अपना टेलीग्राम चैनल लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम भी है जहां आपको कि आपको आईआईटी पास आउट, जो आईआईटी में भी बीटेक कर रहे हैं, फिर आईआईटी से पास आउट है, उन सब लोगों के आपको गाइडेंस मिलेंगे, जो आपको पर्सनल मेंटोर मिलेगा। और मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन करिए, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं।